हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, आज आपका टॉपिक है इंग्लिश। और आज इंग्लिश टॉपिक में हम जिस चैप्टर की बात करेंगे, आपका वो चैप्टर है आर्टिकल। क्या नाम है उसका? आर्टिकल। और यहाँ हम देखेंगे आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही ट्रिक है, वॉवेल। आप वॉवेल को याद कर लीजिए, आप वॉवेल समझ लीजिए। वॉवेल कुल कितने होते हैं? तो वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब पहली बात, हम यहाँ आर्ट्स पढ़ा नहीं रहे हैं, हिस्ट्री तो है नहीं, ज्योग्राफी तो है नहीं, पॉलिटिकल तो है नहीं कि आपको बताएंगे हम टूट कर। नहीं, यहाँ बताएंगे हम टू द पॉइंट। आपको क्या ऐसा इसमें रूल पकड़ना है कि आपको आर्टिकल पूरा का पूरा एग्जाम में टच करके ठोक के आना है कि हाँ ये आर्टिकल है तो बस ये बन जाएगा। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन करें, हम पहले बोल दिए आपको वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल आपको ध्यान रखना है, बाकी आप ध्यान दीजिएगा। करें, होली इज डॉट 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 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। होली है, दशहरा है, दिवाली है, त्यौहार का नाम है ना जी, त्यौहार है। और हमारे यहाँ का ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। क्या जी? बहुत मुख्य त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार है। और आप सब जानते हैं यहाँ जो आई है ये क्या है? वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से आई क्या है? ये आई, आप सोचो, देख लीजिए, ये आई क्या है? आई वॉवेल है, और यहाँ पे वॉवेल आ चुका है, इसलिए यहाँ पे एन होगा। जहाँ भी वॉवेल आए, इंपॉर्टेंट मतलब एन होगा, एन इंपॉर्टेंट। क्या होगा? एन इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, होली इज डॉट 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 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। जहाँ भी वॉइस है, और एक और रूल देख लीजिए, भोजपुरिया रूल। आप अ पढ़ते हैं, अ, आ, ई, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऊ, अ से लेकर अ तक। जैसे अ, आ, ई, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, अ। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अ से लेकर अ तक जितने भी वर्ड आ जाएं, समझो वहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। और जहाँ नहीं है वहाँ क्या आएगा? ओनली ए आएगा। और जो वस्तु पार्टिकुलर हो, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रहा हो, वहाँ क्या आएगा जी? द आएगा। फिर बता दे रहे हैं एक बार, जहाँ भी आपके उच्चारण में, आपके बोलने क्रम में, आपके प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल आए, ए, ई, आई, ओ, यू टच हो, या अ से लगाकर अ तक में जितने भी वर्ण आ जाएं, वहाँ पे एन होगा। और जो नहीं है वहाँ क्या होगा? ए होगा। और जो पार्टिकुलर हो, केवल सिंगल हो, जैसे ताजमहल को हम थोड़ा बना सकते हैं जी, सॉरी बनवा देंगे, वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन नहीं बना सकते यार। लेकिन ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल एक ही है, अजूबा है। अब जो चीज़ अजूबा है, क्या दूसरा उसके एवज में कोई दूसरा भी है क्या? नहीं है, उसके लिए केवल द आएगा। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले कर है, होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ पे क्या होगा? एन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है टू बाई डिक्शनरी। देखिए भाई, देखिए, सुनिए, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू नीड टू बाई ए डिक्शनरी, तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की आवश्यकता है। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ए, यहाँ पे ए होगा। यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे डिक्शनरी क्या है जी? डी। यहाँ जो डी है वो डी व्यंजन है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कर है ब्रिंग इंकपोर्ट फॉर मी। देखो यार, तुम मेरे लिए स्याही लेके आ जाओ, क्योंकि हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मेरे पास स्याही नहीं है। और आप सोचो, यहाँ लॉजिक है, क्योंकि ये आई क्या है? आई वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एन होगा। हम पहले बोल दिए हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इंकपोर्ट, हिंदी का ई आ रहा है, ठीक है, और वॉवेल में आई आ रहा है। तो जहाँ भी वॉवेल हो और हिंदी में अ से अ तक में कोई वर्ण हो, वहाँ एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, मिस एलिजा स्पीक्स। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा पहले, क्योंकि कोई, तुम कभी सुने हो का? मैं एक हिंदी बोलता हूँ, मैं एक भोजपुरी बोलता हूँ, मैं एक चाइनीज़ बोलता हूँ, मैं एक, अरे यार, तमिल नहीं बोलता हूँ, मैं तमिल बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, बस एक नहीं आता है वहाँ पे, ठीक है। अब लैंग्वेज के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी नो आर्टिकल होगा। क्या होगा? नो आर्टिकल होगा, क्योंकि मिस एलिजा चाइनीज बोलती है। क्या बोलती है? मिस एलिजा चाइनीज बोलती है, और मिस एलिजा थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे V5 का प्रयोग मेन वर्ब में एस लगा दिया है। यहाँ देखिए, स्पीक्स में स्पीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ही हैज रीड वेदा। अब आप सोचो यार, ही हैज रीड क्या करें? वेदा। सोचो, अगर हम रामायण के बारे में बात करें, रामायण के अलावा कोई दूसरा भी है क्या? रामायण वेद के अलावा कोई और भी वेद है का? महाभारत के अलावा भी कोई और महाभारत है का? नहीं है महाभारत। इसलिए गंगा नदी के अलावा कोई और भी गंगा नदी है का? हाँ, जो चीज़ एक ही हो उसके लिए हम क्या बोले थे? अभी बोले थे पार्टिकुलर चीज़ें द लगाएंगे। ही हैज रीड वेदा। और
प्राचीन धर्म ग्रंथ के नामों के पहले द आता है। आप कहीं पढ़े होंगे इंग्लिश क्लास में, खैर हम तो हिंदी में पढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर, हैव यू सीन, अब देखो या ताजमहल है, ताजमहल हमारे पापा थोड़े बनवाए थे, हैं मम्मी के याद में नहीं बनवाए थे भाई साहब। तो हैव यू सीन डॉट डॉट द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक ही है, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था, आप नहीं बनवा सकते पत्नी की याद में, बालू छिला जाएगा। क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कर रहे हैं, प्लीज गिव मी, तो यहाँ क्या होगा देखिए 6 नंबर क्या होगा, द ताजमहल होगा, क्योंकि ताजमहल अजूबा है, केवल एक ही है, दूसरा कोई ताजमहल हो ही नहीं सकता, इसीलिए हैव यू सीन द ताजमहल पार्टिकुलर है, मतलब जो चीज़ें पार्टिकुलर हो, जो चीज़ें ओनली हक से सिंगल हो, उसके अलावा कोई और सिंगल हो ही नहीं सकता है, कोई और अजूबा हो ही नहीं सकता है, उसके लिए क्या आएगा, THE द आएगा, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन में हम अभी क्या बोले, अगर आपके प्रोनाउंसिएशन में क्या आ जाए, अ से लेकर अ तक में कोई वर्ण आ जाए, या भवेल में ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई एक आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, एन होगा। अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, मुझे वही चाहिए, मुझे उसके अलावा कोई और, मतलब अरे किसी और के बारे में बात नहीं करना तुमको, समझो मेरी बात, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये बुक चाहिए, मुझे वही बुक चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई और बुक नहीं चाहिए, तो वहाँ पर भी पार्टिकुलर बात हो रहा है। और जब पार्टिकुलर बात हो, किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो, वही चोर है, वही चोट्टा है, तो वहाँ भी द आता है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, प्लीज़ गिव मी, मुझे वो चाहिए, केक, वो मुझे वही केक चाहिए, दैट इज़ ऑन द टेबल। देखिए हम यहाँ पे भी क्या बोले, मुझे वही केक, ये वही अर्थ द लगाएंगे तब आएगा। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए कोई हमें भूख लगी है, मतलब कोई बच्चा खड़ा है, उसके सामने केक का टेबल पे वो मांग रहा है, मुझे इर्द गिर्द जो रसगुल्ला लाल मोहन है वो हमें वो नहीं चाहिए, प्लीज़ गिव मी केक ऑन द टेबल, मुझे द केक, मुझे वही केक चाहिए जो क्या है जी, ऑन द टेबल, दैट मीन्स जो क्या है, टेबल पे है, मुझे वही केक चाहिए जो टेबल पे केक रखा पड़ा है, मतलब केवल केक के बारे में बात कर रहा है। और जो हम पहले बता दिए, अगर पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात हो, केवल एक ही पर्सन, एक ही वस्तु के बारे में बात हो, तो वहाँ पे द आएगा। इसमें कुछ और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं का, नहीं, केकवे चाहिए तो केकवे चाहिए बस, वैनिला फ्लेवर। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, ही हैज़ कम विदाउट, अब देखो एगो 7th क्लास का 8th क्लास का बच्चा भी जानता होगा। और सुन लीजिए, आपको लगता होगा ये सब पेपर एग्जाम में नहीं आता है, तो सुन लीजिए, क्वेश्चन बैंक का पेपर आता है, आना चाहिए, नहीं आएगा, इससे अलावा बाहर आएगा भी नहीं, आएगा तो छोड़ दीजिएगा, नहीं बनाइएगा, हक से सिंगल रहिएगा, सॉरी मतलब सिंगल नहीं, मतलब छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, आएगा तो यही आएगा बस। करे ही हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला, सबको पता है, AEIOU, ये सारे क्या है, भवेल है, और यू आया है तो यू के साथ क्या आएगा, भवेल आएगा, एन आएगा, एन तो आएगा ही, क्योंकि भवेल आएगा तो एन आएगा, अब भवेल नहीं आएगा तो ए आएगा, तो एन अम्ब्रेला, क्या होगा ऑप्शन बी, एन अम्ब्रेला होगा। क्वेश्चन करें 9, देखो गंगा नदी है, तोरी, अब तुम सोचो हम क्या बोलते हैं, अभी बोलबे किए हैं, गंगा के अलावा कोई और भी है क्या, गंगा, सिंधु के अलावा कोई और भी सिंधु है, ताजमहल के अलावा कोई और भी ताजमहल है, हिमालय के अलावा कोई और भी हिमालय है, कश्मीर के अलावा कोई और भी कश्मीर है। जब नहीं है तो क्या आएगा जी, पहली बात द आएगा। और द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, गंगा सेक्रेड का मतलब हो गया पवित्र नदी, मतलब गंगा एक कौन सी नदी है जी, पवित्र नदी है। एगो नदी है कि दूगो नदी है, गंगा एक एगो नदी है ना यार, गजब बेइज्जती है यार। इसीलिए ऑप्शन सी होगा, पहले में द होगा, यहाँ पे क्या होगा, द होगा, यहाँ पे ए होगा। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, दूगो नदी नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 का है, अब देख लीजिए, अगर आपको जब भी आप डिग्री पढ़े होंगे कहीं भी, उस हमको मतलब नहीं, आप कहीं भी देख लीजिएगा, जब भी आपको ST दे दे या EST दे दे, जैसे बिगेस्ट, मोस्ट, बेस्ट, अभी हम क्या बोल रहे हैं सुनिए ना जी, आपको जब जैसे देखिए अभी कर रहे हैं मोस्ट कर रहा है, मोस्ट में ST लगा हुआ है, बिगेस्ट, ठीक है, बेस्ट, जब भी इस तरह का कोई वर्ड दे दे वहाँ पे द आना तय है। और ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी जैसे मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया, ठीक है, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी, क्या बोले, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी, बिगेस्ट मतलब द आएगा, मतलब मुंबई के अलावा और भी कोई बड़ा शहर हमारे भारत में नहीं है, मतलब शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसके अलावा कोई और दूसरी सुंदर लड़की इस क्लास में नहीं है, मतलब यही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, या इतनी सुंदर है दूसरी कोई है ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यू आर, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, यू आर डॉट डॉट फूल टू से दैट, इतने मूर्ख कुछ कह नहीं सकते हम तुम्हारे बारे में, तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि हम तुम्हारे बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब यू आर अ फूल, तुम एक बड़े
बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम दुगो हो का, दुगो हो नहीं न हो, तो तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें क्या आएगा, ए आएगा। ऑलरेडी ये एफ क्या है, एफ कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है, क ख ग में आता है, तो यहाँ पे ए आएगा। वही होता भवेल तो क्या आता, द आता। क्वेश्चन में कर रहे हैं, देखिए हम फिर बता दे रहे हैं, यहाँ भी क्या आएगा, देखिए क्या कर रहे हैं, वाट करें, वाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज। सब क्या सीन है, आप गए घूमने वाल्मीकि नगर, गए घूमने जम्मू एंड कश्मीर, गए घूमने मनाली, किसी को देख लेंगे वाह ब्यूटीफुल सीन, क्या सीन है, इसके दूसरा अलावा कोई सीन दिख ही नहीं रहे हमको आंखों से, मतलब वाट ए ब्यूटीफुल सीन, क्या दृश्य है, वाट ए ब्यूटीफुल। ऑलरेडी बी क्या है जी, बी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है, ओ आ ई या वोवेल है नहीं है ना, तो इसमें ए ठोकिए ना जी, ए होगा, बात खत्म। वाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, क्या सीन है पूछो मत, हमारे बगल वाला दोस्त भी देखता होगा, ऐसे आप बोलते भी हैं। करें क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी हम पहले समझा चुके हैं, जहाँ भी वॉवेल है प्रोनाउंसिएशन में ओ आ ई है, वहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते हैं कितने ऐसे हमारे जैसे, मतलब खैर मतलब बच्चे हैं जो यहाँ इसका आंसर देते हैं। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की ऑप्शन डी। आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सी वाज किल्ड इन डॉट 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 एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मारी गई, बदुआ दे दिया होगा कोई, मर गई होगी एक्सीडेंट में। यहाँ बताइए क्या होगा, एन होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा कि नो आर्टिकल होगा। आप 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए पहली बात आपको जहाँ भी देन दे दे, क्या दे दें, देन दे दे, और ऐसे सेंटेंस की बात करें जो यूनिवर्सल हो, क्या हो यूनिवर्सल, मतलब सदा सत्य बात हो। जैसे सूरज पश्चिम में उगता है, नहीं सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, कभी सूरज पूरब में पश्चिम में उगा दोगे का, पूरब में डुबा दोगे का। हाँ, जब ऐसी बात हो ना तो वहाँ द का आना तय है। और यहाँ बात कर रहा है एक तरफ पेन की, एक तरफ तलवार की, शॉर्ट में इसका तलवार कर रहा है, तलवार के मुकाबले में पेन ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। क्या बोले अभी हम, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तलवार की कब तक रखोगे मैदान में, निकालना तो पड़ेगा। नॉलेज रख के देखो दिमाग में, हर जगह निकलेगा, ठीक है, जहाँ निकलेगा वहाँ क्या बरसेगा पता ही है, लक्ष्मी बरसती है। मतलब द यहाँ पे क्या आएगा, द पेन इज माइटियर देन द स्वार्ड्स, किसी द स्वॉर्ड, मतलब पेन के तलवार के मुकाबले में पेन क्या है, ज़्यादा शक्ति पावरफुल है, पावरफुल मार काट करने में नहीं है, जिस शिक्षा के मामले में बता रहे हैं यहाँ पे दो आएगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, केवल पेन और एक तलवार के बारे में तुलना करें, ये दो ही ऐसी वस्तु है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सोचो ना यार दो आएगा। और ये क्वेश्चन रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यही एग्जाम में आता है, यही सब क्वेश्चन आता है, ऊपर का जो आधा क्वेश्चन था वही एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं 15 में क्या बताएं, आपको नहीं पता है, जाते हो जब खरीदने दुकान पर क्या बोलते हो, चीनी दो, पूछता है कितना का चीनी दें, क्या कितना रुपए की, मतलब कितना किलो दे, कहते 1 किलो चीनी दीजिए ना हो, 1 किलो आलू दीजिए ना हो, कि बोलते हो आलू रखा ली, 1 आलू 2 आलू नहीं, गेट मी 1 किलो ऑफ राइस, गेट मी सॉरी क्या कर रहा है, गेट मी 1 किलो ऑफ राइस फ्रॉम द, देखिए हमारे मुंह से ही निकल गया क्योंकि यहाँ द आना ही है, फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, मतलब पास के बगल में जो घरेलू सामान वाला दुकान है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोसर हिंदी, ग्रोसर का हिंदी हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, जैसे घर संसार हो गया, इस तरह का कोई सामान दुकान का नाम होता है। मतलब कह रहे हैं गेट मी 1 किलो ऑफ राइस, मुझे 1 किलो चावल दो। अब आप सोचो ना यार, पूरे ऑप्शन में कहीं भी पहले ए कहाँ दिया है, पहले ऑप्शन ए में दिया है, बाकी भाड़ में जाए ऑप्शन बी सी डी, छोड़ो ना जी, आइए ना यहाँ पे देखती है ना, गेट मी 1 किलो ऑफ राइस, मुझे 1 किलो चीनी दीजिए। और यहाँ क्या होगा वो भूल जाइए। अब बताइए ऑप्शन ए में कहीं भी इसमें दे रहा है ए पहले, तो ऑप्शन ए में ही पहले ए दे रहा है, मतलब पहले में ए होगा, बाद में क्या होगा द होगा, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा गेट मी 1 किलो ऑफ राइस, मुझे 1 किलो चीनी दीजिए फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। 1 किलो चीनी लेते जाओ, कहाँ से, बगल वाले के दुकान में, वहाँ पे हैं, कौन है, तो आप समझ ही रहे हैं कौन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, अब इसको हमको समझा नहीं सकते हम, ठीक है, हम पहले ही बोल दिए हैं, आप प्रोनाउंसिएशन सुधार लीजिए। दे वेटेड फॉर हर, वे लोग उसका बहुत देर से घंटों से इंतजार किए उसके लिए, कहाँ बैठ के, कोचिंग के बगल में। कह रहा है दे वेटेड फॉर हर फॉर डॉट डॉट डॉट
आवर, देखिए इसको आवर पढ़ते हैं, हमें कौन कौन हावरो पढ़ता होगा, हावर, तो आवर हावर नहीं, खाने वाला कौर नहीं है ये, ठीक है ना। इसको प्रोनाउंसिएशन में HOUR आवर पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, आवर पढ़ते हैं। आप सोचो ए क्या है, वॉवेल है, AEIOU वॉवेल है, यहाँ वॉवेल का रूल फॉलो हो रहा है, H आया तो नहीं। यहाँ आपको प्रोनाउंसिएशन में देखना है कि हावर को हम क्या पढ़ते हैं, तो हावर को हावर नहीं आवर पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे एन होगा। यहाँ पे दे वेटेड फॉर हर एन आवर, क्या होगा, एन आवर, क्योंकि जैसे आप सोचते हुए मोहन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट HONEST, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आप प्रोनाउंसिएशन सुधारिए, हम पहले ही बोल दिए हैं, अगर आप जिस भी वर्ड का अपने जुबान से उच्चारण करेंगे, अगर अ से लेकर अ तक में कोई भी अक्षर आपके मतलब जुबान से निकल जाए उस वर्ड के बारे में, समझो वहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। यहाँ पे आवर हम पढ़ रहे हैं तो आवर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, एन होगा, क्या होगा, एन होगा। क्वेश्चन में कर रहा है 17, कर रहा है, अरे यार चंद्रमा, देखिए आसमान है, मून में क्या होता है, चांद होता है ना, हो हाँ चांद होता है हो। आप सोचिए चांद के अलावा कोई दूसरा भी चांद है क्या, हाँ व्हाट्सएप वाला चांद वाली बात नहीं कर रहे हैं, चांद और चांदनी वाला ना, व्हाट्सएप वाला चांद ना रात में दिखता होगा, दिन में ये भी दिखता है चांद आसमान, ये दोनों के अलावा कोई और भी है क्या, आसमान के अलावा कोई दूसरा भी आसमान है क्या, चांद के अलावा कोई दूसरा भी चांद है क्या। तो सोचो ना जी क्या आएगा यहाँ पे, जब दोनों अजूबा हैं तो पहले वाला में भी द आएगा, दूसरे में भी क्या आएगा, द आएगा, ऑप्शन सी सही है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो सही लगा हो और ये ऐसे पढ़ाने का तरीका सही लगा है, कमेंट बॉक्स में थंब कीजिए कि हाँ अगला वीडियो भी आप डालिए, किसके बारे में, पूरे ग्रामर के बारे में, हाँ ऐसे ही पूरा हिंदी भोजपुरी में आपको भी समझ में आएगा और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। हम पहले ही बोल दिए हैं, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है, ये सब लॉजिक है, लॉजिक बुक में है, और ऐसे पढ़ाने का तरीका इसलिए मेरा क्योंकि देखिए एग्ज़ाम पास में है और आप विद्वान ही बनिए, एग्ज़ाम क्रैक करिए। जय हिंद, जय भारत।